अब आप लोग शुद्धिकरण की पूजा में बैठ सकते हैं। जी पंडित जी, आइए सब बैठ जाइए। एक मिनट रुकिए। क्षमा करिएगा, ये शुद्धिकरण की पूजा है। लहसुन, प्याज और मांस मच्छी खाने वाले इसमें नहीं बैठ सकते। पंडित जी की बात तो माननी ही पड़ेगी। आप बुरा मत मानिए, आप ही का घर है। हम समझते हैं। आप लोग थोड़ा पीछे हट के खड़े होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लीजिए, अब आरती कीजिए। ये अकेले नहीं, पति पत्नी दोनों साथ मिलकर आरती करेंगे। ये आपके लिए। तूने बनाई मेरी दुनिया ओ साथी, तुझे पाके कोई चाहत न बाकी। मेरी खुशियाँ हैं थोड़ी सी जरा सी, तेरी खुशियाँ हैं मेरे लिए काफी। दिल की पनाहों में तू, सांसों की राहों में तू, अब दिल संभलता ना है, हर पल मचलता है। मेरी जिंदगी तो जन्नत बना दे, बड़ी मुश्किलों से मिला तू तो साथी, सजदे की दिल में ख्वाहिशें जगा दी। शुद्धिकरण की पूजा संपन्न हुई। अब पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना होगा। पूजा संपन्न हुई। दक्षिणा अभी लाई। अरे उन्होंने हमारी पूरी बात तो सुनी नहीं। वैसे शुद्धिकरण की दक्षिणा भी उन्हीं को देनी चाहिए जिनके कारण घर अशुद्ध हुआ था।
वो दें या हम दे, एक ही बात है पंडित जी। ये लीजिए 2000 रुपये आपकी दक्षिणा। बच्चों, ये तुमने क्या किया? पंडित जी ने उन्हें दक्षिणा देने के लिए कहा था, तो तुमने क्यों दी? मैंने सोचा कि वो यहाँ पर मेहमान है तो। वो मेहमान नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं। खुद उनकी जगह दक्षिणा देकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? कि तुम उनसे ज्यादा पैसे वाले हो? अरे क्या कंगाल समझ रखा है तुमने इन्हें? अरे इतना बड़ा घर है उनका, बेटा अमेरिका में है, वो 2-3 हजार रुपया दक्षिणा नहीं दे सकते थे पुरोहित को? क्या मिला तुम्हें इस तरह उन्हें नीचा दिखाकर? उनके आत्मसम्मान को कितना धक्का पहुंचा होगा। हमारे घर के मुखिया हैं ये भी याद नहीं रहा तुम्हें? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ सकती हूँ, इसके किए के लिए मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। जानती हूँ मैं कि आप दक्षिणा देने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन इसने मौका ही नहीं दिया। इसकी भूल समझकर इसे माफ कर दीजिए। ओम श्री वचस्यमायुष्यमा आरोग्यमा विदाय छुमानम हेते धानम धनम पुष्पपुत्र लाभ सत्संवत्सरम दीर्घमायुः। इसे आप अकेले नहीं खाएंगे, दोनों लोग साथ में मिल बांट कर खाइए। जैसे कि जीवन में आने वाले सभी सुख दुख को साथ में मिल बांट कर सहना है। जी पंडित जी। कल्याण मस्तु। क्या हुआ आकाश, तुम किसे ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं पूनम जी, वो तो मैं तो चारों तरफ की सुंदरता देख रहा था। मंदिर के चारों तरफ इतनी हरियाली है ना। ये बैंक वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लगता है चले गए। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों आज यहाँ आए हैं? हाँ, वो मंदिर में दर्शन करने आए थे। कैसे हैं आप दोनों? ठीक नहीं है, मतलब कि वो आपने अचानक से हाथ रखा ना तो थोड़ा घबरा गए थे। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, नहीं सॉरी की क्या बात है। वैसे जो लोग सामने से बात करते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। एक्चुअली हमारी नई ब्रांच खुली है यहाँ पर, उसी की इनॉग्रेशन के लिए आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बैंक में पैसे कितने सुरक्षित रहते हैं ना। चले पूनम जी, वो एजेंट से मिल। एजेंट? प्रॉपर्टी एजेंट। वो हम लोग लखनऊ शिफ्ट करने वाले हैं ना, इसलिए। अच्छा ठीक है पूनम जी, चलें अभी। आइए। नमस्ते। नमस्ते। पूनम बेटी,
आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? कुछ दिनों से उनका कुछ पता नहीं है, बहुत परेशान है। आप लोग परेशान मत होइए, वो हमारे साथ ही है सीतापुर में, वो हमारे ससुराल में। आपके ससुराल में? जी। लेकिन मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। पूनम जी अभी चलिए, हमें घर पहुँचना है अभी के अभी। अभी क्या हुआ? प्रार्थना का मैसेज आया था, वो घर पहुँचने वाली है इसीलिए। अच्छा। हाँ चलिए चलिए। ओह, तो प्रभुनाथ जी सीतापुर में। वन्ना जी, लगता है हमारी तरकीब काम कर गई है। देखो दोनों साथ साथ कितने खुश नजर आ रहे हैं ना। अरे तुम लोग इतनी जल्दी लौट आए? हाँ दादी जी, वो प्रार्थना आने वाली है ना, इसलिए। सच? जी दादी जी, और सुधीर जी भी आ रहे हैं साथ में। लो, पुराने मेहमान टले नहीं, नए आ रहे हैं। अब उनकी खातिरदारी में भी जुटना पड़ेगा। दादी जी, माँ जी कहाँ है? हम उनको बता देते हैं कि प्रार्थना आने वाली है। अरे बिटिया, वो कहीं बाहर गई हुई। अरे कौन आ रहा है भाई? अरे प्रार्थना और सुधीर जी आ रहे हैं। अरे आज मेरी भांजी आ रही है। पापा वो मंदिर में हमें। पूनम जी, मंदिर के किस्से आप बाद में सुना दीजिएगा। प्रार्थना आने वाली है, उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए, उसकी पसंद का कुछ बनाइए। जाइए जाइए फटाफट। आकाश भैया का मैसेज है। प्रार्थना, मैंने घर में सबसे कहा है कि तुम और सुधीर जी आज यहाँ आने वाले हो। बाद में समझा दूंगा, कोई फोन करे तो बात संभाल लेना। ये आकाश भैया ने सबसे झूठ क्यों कहा कि हम दोनों आज वहां जा रहे हैं? आकाश, अम्मा क्या हुआ? ये सब क्या है? तुम्हारे सास ससुर के समस्याओं की जड़ आज मेरे हाथ लग गई है आकाश, और उसे जड़ से निकालने का रास्ता भी। अम्मा कौन सा रास्ता है? जल्दी बताइए ना। दरवाजा बंद करो पहले। क्या हुआ अम्मा? धन्य है सिद्धेश्वर बाबा, जिन्होंने सब सच्चाई बता दी। अम्मा कैसी सच्चाई? कौन से बाबा? क्या बात कर रही हैं आप? मैंने बाबा को कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि इस वक्त इनका बुरा दौर चल रहा है, और सच में मैं उनकी भलाई चाहती हूँ। अम्मा किनका? तुम्हारे सास ससुर का। और मालूम है, इतना सुनते ही बाबा ने उनके बारे में सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया अम्मा? यही कि उनका बेटा अमेरिका में है, उनका बहुत बड़ा घर है, सुंदर सी बेटी है, और बड़े अच्छे और नेक इंसान है वो दोनों। उनके पास पहले सब कुछ था, पैसा, सम्मान, सुख, चैन, पर अचानक
एक एक करके उनका सब कुछ तबाह हो गया। उनके साथ सब गलत होने लगा। ये सब आपको बाबा ने बताया? हाँ, उन्होंने तो ये भी बताया कि शादी के बाद लड़की के साथ भी तमाम समस्याएं बनी रहेगी। ऐसा सबके साथ नहीं घटता, हजारों में किसी एक के साथ ऐसा बुरा होता है, और ऐसा उनकी किस्मत में नहीं था, पर ऐसा उनकी किस्मत में डाला गया है। अम्मा, किस्मत में नहीं था, डाला गया है, इन बातों से क्या मतलब है आपका? मतलब किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया है। कोई है जो इनसे जलता है, जिसे इनकी खुशियां देखी नहीं जाती, उसी ने ये सब करवाया है। क्या करवाया अम्मा? काला जादू। काला जादू? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सब सुनकर। माँ, ये काला जादू, ये बाबा, ये सब बकवास की बातें। आप आज की सदी में जी रही हैं। बाबा तुम्हारे सास ससुर की जिंदगी में सब कुछ सही कर देंगे। कैसे अम्मा? शांति यज्ञ करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें अपने सास ससुर को राजी करना पड़ेगा। लेकिन अम्मा, आपको उस बाबा के पास जाने की जरूरत क्या थी? उनका तो काम ही यही है, उनका धंधा है सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना। ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है आकाश, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। लोगों की समस्याएं यूं चुटकी बजाकर हल कर देते हैं। अम्मा, ये सब बकवास की बातें हैं। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं इन सब बातों पर? आकाश सुनो मेरी बात, अगर उनके पास इतनी शक्तियां ना होती तो जब मैं उनके पास गई तो उन्हें इस बात का कैसे पता चला कि मैं अपने समधी समधन जी के लिए उनके पास आई हूँ? मैंने तो कुछ नहीं बोला, फिर भी मेरे सामने उन्होंने उनकी सारी मुसीबतें गिना दी। तो मैं यकीन कैसे नहीं करती? आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है किसी के बारे में जानकारी पता करना। मैं जानती थी कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आकाश, अगर तुम्हारे सास ससुर का इसी तरह अगर अच्छा होना है तो इसमें हर्जी क्या है? तुम बात करके देखो, अगर वो मान गए तो मेरा दिल कहता है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। मैं समधी समधन जी से बात कर लेती थी, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं उनके हालातों के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ तो ये तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी। जिनकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो, उनके लिए इतना छोटा सा काम नहीं तुम कर सकते? ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ। प्रार्थना का मैसेज? हाँ, तुम्हारी दादी बता रही थी कि वो आने वाली। अम्मा, मैंने झूठ बोला था आपको। प्रार्थना नहीं आ रही है। मैंने उसे आज मैसेज किया था। झूठ? अम्मा, वो मैं और पूनम जी मंदिर गए थे ना, वहाँ मुझे बैंक वाले मिल गए और वो माँ बाबूजी के बारे में पूछने लगे। तो मैंने पूनम जी से झूठ बोल दिया कि प्रार्थना आने वाली है, ताकि हम वहाँ से जल्दी निकल सकें। देखा, बाबा ने यही तो कहा था कि मुसीबतें आसपास मंडरा रही है। हाँ प्रार्थना, कैसी है? भैया, आपने मैसेज किया था, सब ठीक तो है ना? नहीं, वो प्रार्थना का है, मुझे तो। हाँ बेटा, कैसी है तू? अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे आकाश को मैंने ही कहा था मैसेज करने के लिए। आपने कहा था, लेकिन क्यों? देखना चाहती थी कि तुम हम सबको याद कर रही हो या नहीं, या भूल गई। अम्मा, आप भी ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सभी लोग बहुत याद करते हैं बेटा। तुम जल्दी आना।
ठीक है, फिर हम आज ही आते हैं। बेटा तुम कल आना। आज थोड़ा सा काम है। कल क्या है, थोड़ा सा वक्त तुम्हारे साथ में बिता पाऊंगी। और आकाश ने मुझे बताया कि पूनम के माता पिता की शादी की सालगिरह भी है, तो तुम कल आना अच्छे मौके पर। ठीक है अम्मा, फिर हम कल ही आते हैं। अच्छा, नमस्ते। अम्मा, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। जाओ, अब जल्दी जाओ और तुम्हारे सास ससुर को सारी बातें बता दो। कल तो यहाँ प्रार्थना भी होगी, अब आएगा दुगना मजा।